अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई सामने नीचे करो बाबू, थोड़ा नीचे करो। अली भाई फोन साइलेंट में से बोलो इसका अली भाई फोन मैं साइलेंट करता हूँ देखिए साइलेंट में कर देता बता दो बता दीजिए आराम से अल्लाह के वास्ते आराम से भाई तरह थोड़ा सब्र कर लीजिए। इमाम साहब लोगों नीचे करो जो भाई ऐसा नहीं लेते बोला मैं आपको किसी भी तक नहीं लेते रसूल करीम हज़रात, आज मक्का मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने के लिए हाज़िर होने का मौका मिला। आज हमारे दरमियान से वो महबूब तरीन शख्सियत दुनिया से रुखसत हुई है जो रहनुमाए दक्कन के रहबर थे और बहुत ही अच्छे अंदाज से इन्होंने ना सिर्फ अखबार को चलाया बल्कि कौम के लिए भी जितना हो सकता है इन्होंने अपने अखबार के ज़रिए कोशिशें की है। अल्लाह उन कोशिशों को कबूल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए और उनके जो काम है अल्लाह उसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ार पाशा मिल्लत की अजीम शख्सियत थे।
उन्होंने हर तरह की ज़हमतें उठाकर मुखालफतें सहकर अपने अखबार को जारी रखा और कभी अखबार के लिए अपनी हैसियत को बिकाया नहीं। अपनी हैसियत और वक़ार बाकी रखे और आज तक भी बाकी है। और उन्होंने अखबार से कुछ कमाया नहीं, अखबार से कुछ कमाया नहीं। अखबार गोया मिल्लत के लिए वक्त था। और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। बहुत ही अफसोस के साथ और दिल की गहराइयों से खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उनके तमाम खिदमात को और उनके तमाम जो भी उनसे मुताल्लिक़ जो भी खिदमात हैं उनके उसका इतराफ़ करते हुए उनके मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके खिदमात को कबूल फरमाए। जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम ताकि उनको कबूल से मुनव्वर फरमाए और जितने भी लवाहिकीन हैं उनके पसमानदगान हैं सब जमीन अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुदीर आला रहनुमाए दक्कन जो माजी में रहबर दक्कन के तौर पर यह अखबार दक्कन में रियासत दक्कन में शुरू हुआ निज़ाम के दौरे हुकूमत में। ये अखबार की खसूसियत में जवानों को ये बताता हूँ कि ये इंज़माम में हिंदुस्तान में जब हुआ है उससे पहले इस अखबार का नाम रहबर दक्कन था, बाद में इसको रहनुमाए दक्कन बनाया गया। तो इस अखबार ये अखबार नहीं था बल्कि एक तहरीक थी। यानी उर्दू सहाफ़त में अगर कोई चेहरे को अगर मुंतखब किया जाता तो वो वक़ार पाशा साहब थे। मगर नई नस्ल को क्योंकि इस बात का पता नहीं कि आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में उनके तारुफ़ की कमी है, क्योंकि उनके जो खिदमात रहे यानी 100 साल के करीब इस अखबार को होने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो उनके खिदमात थे उसके अवज़ में मुसलमान जमा हुए, उनको खराज किया, उनकी खिदमत को कबूल करने की दुआ की और ख़ास तौर पर मशाइखीन के लिए उन्होंने एक अपने अखबार को वक्फ़ कर दिया था। ये उनकी एक तहरीक का एक हिस्सा था और फ़िलिस्तीन के माबैन उनका जो इत्तेहाद के लिए कोशिशें थी। और ये अहम बात बता दूं मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए से, ये वो वैसा एक वाहिद अखबार का एडिटर था जो अपने जेब का पैसा लगाकर बिना चंदे पर, बिना डोनेशन पर मुसलमानों के लिए खिदमत किया है। उनके खिदमात को हम कबूल करना चाहिए, उसको खराज देना चाहिए। ये नई नस्ल के लिए हम ऐसी फिर एक शख्सियत की तलाश हैदराबाद को है, क्योंकि मुतबादिल नज़र कहीं नहीं आता। अखबारात के मुदीरान हैं, तमाम लोग हैं, मगर तहरीक पैदा करने वाले एक शख्स की हमको ज़रूरत है। फिर एक बार दुआ करते हैं कि दक्कन में, हैदराबाद में एक ऐसा फिर कोई महरिक पैदा हो जो मुसलमानों में इत्तेहाद के साथ साथ अपनी बात हुकूमतों तक पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़रत सैयद वक़ारुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी साहब क़िबला की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। और बिलख़ुसूस उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए, उर्दू तहज़ीब के लिए जो इदारा रहनुमाए दक्कन गुज़िश्ता 70 साल से जो खिदमत अंजाम दिया, उनकी सरपरस्ती में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके खिदमत को अंजाम फ़रमाए। एक आलमी शख्सियत थी। अर्ज़ दक्कन से उठ के जो मिली मसाइल पर, सारे दुनिया के मिली मसाइल पर जो गुफ्तगू किया, वो सिर्फ महदूद हैदराबाद, तेलंगाना या हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि आज आप जायज़ा लीजिए तो इस सबसे कोई एक ऐसा शख्स नज़र नहीं आता हिंदुस्तान के अंदर जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के हुकूक़ के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया। इसराइल और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जिसने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया, उसका नाम वक़ारुद्दीन साहब है। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ राब्ता पैदा करते हुए हैदराबाद को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने वाली शख्सियत का नाम सैयद वक़ारुद्दीन साहब है, जिसने इंडो अरब लीग क़ायम किया और फ़लस्तीन के में होने वाले जुल्म को आलमी सतह पर ले आया। वो हैदराबाद के मुसलमानों तक उस मसाइल को पहुँचा कर एहसास जगाया कि रोहमा बैनहुम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अशिद्दाल अल कुफ़ार और काफिरों के ख़िलाफ़ हमको मुत्तहिद होकर काम करना है। बहरहाल एक तारीख़ साज शख्सियत थी। दुनिया में तो यूँ लोग आते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तारीख़ साज बन जाते हैं। वो तारीख़ साज शख्सियतों में हैदराबाद वक़ारुद्दीन साहब का नाम बाकी रहेगा। मैं उस इदारे के लिए और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हूँ। और मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान के बड़े क़रीबी रफ़ीक़ थे, मोहसिन थे। मंजिल बचाओ तहरीक के मेरे वालिद के गुज़रने के बाद एक बड़े सरपरस्त थे। उनकी सरपरस्ती में तहरीक ने उनके मशावरात और उनकी हमदर्दियों से बड़ा काम किया। और तमाम तहरीक के लोग आज एक अपने सरपरस्त को खो दिए, जो हर मुश्किल वक्त में तहरीक के साथ खड़े हुए।
हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पहली मंजिल को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। या रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुकाम दे परवरदिगार। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अफसोस का दिन है। जनाब मरहूम सैयद फ़ख़रुद्दीन साहब जो एक अजीम शख्सियत थी, आज हमारे साथ नहीं है। ये कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए और उनकी जो भी काविशें थी अल्लाह उसे कबूल फ़रमाए और अल्लाह हर मुसलमान की मग़फ़िरत फ़रमाए।